Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about nomenclature. This topic is important for class 10 students. तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे हम सैचुरेटेड ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देंगे. तो स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर ब्रांचेड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और जब वो ब्रांच में होंगे यानी जब वो ब्रांचेड चेन्स होंगे तो उनका नाम कैसे हम देखेंगे. देखो, इनको नाम देने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना है, दैट्स नोन एज IUPAC मेथड. IUPAC मेथड मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, ये एक यूनियन है. जैसे मैंने आपके इसके रूल्स पर पढ़ा, ये वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है. तो अब कैसे हम नाम देंगे. सबसे पहले हम द लार्जेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट. सबसे पहले हम काम करेंगे, हम एक चेन कंसिडर करेंगे यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हों. जब उसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे तो उसको हम पैरेंट चेन मानेंगे. आगे हम देखेंगे ना एग्जांपल्स में. तो देखो, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर पॉइंट फर्स्ट आप देख सकते हो टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट. पहले हम सबसे बड़ी चेन देखेंगे. द कंपाउंड इज देन नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्कीन हाइड्रोकार्बन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन्स. यानी अब जो कंपाउंड है उसको हम नाम देते हैं इसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के तौर. ओके, तो देखो, द अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन्स और कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. अब जो साइड चेन्स में ग्रुप्स होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड एज प्राइमरी प्रीफिक्स. हमारे पास एक मीथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पे इथाइल ग्रुप है. ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे, नंबर थर्ड, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और नंबर्ड इन सच ए मैनर दैट द अल्काइल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. यानी नंबरिंग ऐसी की जाती है जो अल्काइल ग्रुप होगा, ऐसे मैं बताऊंगा आपको. विल टेक हाइलाइटर ही हम लेंगे. विल सेलेक्ट ए कलर. थिंक दिस वन इज. देखो, हम द कार्बन एटम्स of the longest carbon chain are numbered in such a manner that alkyl group substituent gets the lowest possible number या smallest possible number. तो हमें ऐसे नंबर करना है कि ये जो ब्रांच के नज़दीक जो अल्काइल ग्रुप आएगा वो लोवेस्ट नंबर लेना चाहिए. ओके, तो यहाँ तक समझ आया होगा कि कैसे. आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे वहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा. नाउ नेक्स्ट, the position of the alkyl group is represented by writing the number of the carbon atom to which it is attached. अब देखो, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एक नंबर से. और उस नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कार्बन नंबर यानी वर्ड रूट से पहले. नाउ विल सी. अब उसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप just before the name of the parent hydrocarbon. Let's see. ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. अब देखो, इसको हम पैरेंट चेन मानेंगे और जो कंपाउंड है रेस्ट दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरेंट कंपाउंड. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, अब अगर इस पे कोई अल्काइल ग्रुप है तो हमें वो ट्रीट करना है सब्स्टिट्यूएंट्स. और सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे नाम देना है, ऐसे नाम देना है, पहले नंबरिंग करनी है. नंबरिंग ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर आए, फिर नाम देने के वक्त सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखना है और कार्बन टू विच इट बिलोंग्स. ओके, लेट्स सी हाउ दिस इज नेम. देखो, हमारे पास ब्यूटेन है. ब्यूटेन में आपको पता है वी हैव 4 कार्बन एटम्स एंड 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज द ब्यूटेन. अब देखो, जब ये स्ट्रेट चेन में होगा देन इट्स नोन एज एन ब्यूटेन. ओके, एन ब्यूटेन या इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन. क्या कहते हैं हम इसको, नॉर्मल ब्यूटेन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन. तो देखो, जब ये
ब्रांचेड चेन में होगा। नाउ विल सी व्हाट हैपन्स टू दिस। अब देखो, दिस इज द ब्रांचेड चेन, ऐसे है CH3 CH3, यहाँ से एक CH3। ओके, अब देखो 3 3 3 6 3 9 and 1 10 मीन्स दिस इज ऑल्सो C4H10। पहले भी ब्यूटेन था C4H10, अब भी है। अगर आप देखोगे दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके, देखो एक C के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पे बना। तो अब हम इसको नाम कैसे देंगे? देखो नाम कैसे देना है, सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द longest possible carbon chain. Okay, let's select it like this is the longest possible carbon chain. Okay, की ना longest possible as rule first के हिसाब से हमने यही longest possible carbon chain select की। अब ये carbon chain जो है it will make the word root, यही word root बनाएगी। अब इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है? that depends, यानी कि ये जो है दिस इज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट, यानी ये कार्बन चेन के बाहर आ गया। अब प्रिंसिपल चेन में, यानी जो सबसे बड़ी चेन है, इसमें 3 कार्बन है। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो चेन, दिस वन, इसमें 3 कार्बन एटम्स आ गए और बाकी जो है सब्सटीट्यूएंट्स आ गए। ओके, तो अब हमने कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट की, CH3 CH2 CH3, अब यहाँ से नहीं, सॉरी, इट इज CH एंड इट इज CH3। अब हम काम करेंगे, विल मेक दिस एज पेरेंट चेन। जब पेरेंट चेन बनाई, विल टेक अ कलर। तो देखो नंबर 1 2 and 3 दिया ना, 1 2 3 एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। एंड जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा इट्स मीथाइल ग्रुप। अब मीथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 2 methyl and 1 2 3 it is propane. Here is the name 2-methyl propane, यानी the name of the compound is 2-methyl, क्योंकि 2 पोजीशन पे मीथाइल है और पेरेंट कंपाउंड जो है दैट इज प्रोपेन, 2-methyl propane। वहाँ पे n-butane था, लेकिन असल में इसका IUPAC नाम जो है दैट्स 2-methyl propane। नाउ विल सी अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अब देखो हमारे पास पेंटेन है, इसके पास C5 है और H12 है। C5H12 दिस इज पेंटेन। तो जब स्ट्रेट चेन में होगा तो नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आइटम्स है, मीन्स पेंटेन। वर्ड रूट पेंट एंड सुफिक्स आएगा एन, तो कोई बात नहीं। अब देखो जब ब्रांचेड चेन होगा तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रांच। ओके, समझ आया होगा, यानी देखो यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच यहाँ पे है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी एक पॉसिबिलिटी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन था, अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स और दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम काम करेंगे, इसका हम ऐसे नाम देंगे। देखो देयर आर 2 मेथड्स, मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे है ना, दिस पेंटेन। अब मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH, या मैं ऐसे ही लिखूंगा CH2 CH3 CH3, इट्स पेंटेन। अब इस पेंटेन को नंबरिंग अगर करनी है तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अब 2 मेथड्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 एंड 4, दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट वे है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 2-methyl, 2 पे क्या है मीथाइल, ऐसे हम देंगे नाम 2-methyl, 2 पे मीथाइल ग्रुप है एंड 4 कार्बन है, ब्यूट 2-methyl butane। अगर आप 3-methyl butane दोगे देन इट इज रॉन्ग नेम,
और 3 मिथाइल ब्यूटेन जो है दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लेवेस्ट नंबर आना चाहिए। तो आपने सबसे पहले देखा हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, क्लियर। फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, फिर नंबरिंग ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को लेवेस्ट नंबर आए। जब नाम देना होगा तो पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट followed by the carbon to which it is attached and finally the word root followed by the suffix। ओके, तो समझ आया होगा कि कैसे हम नाम देते हैं। तो this is a bit idea about the nomenclature of straight and branched hydrocarbons। तो आगे चले जाते हैं naming of unsaturated hydrocarbons containing a double bond। अब अगर हमारे पास unsaturated hydrocarbons हैं जिनके पास डबल बॉन्ड्स हैं, alkenes and alkynes, alkenes सॉरी, उनको कैसे हम नाम देंगे? आपको पता है जनरल फॉर्मूला ऑफ alkenes is CnH2n, ठीक है ना। रिप्लेस, अब देखो, अब सुफिक्स हम यूज़ करते हैं इन, यानी एन जो होगा अल्केन का उसको डिलीट करते हैं और उसकी जगह सुफिक्स इन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ना, इथेन, असल में इथेन है, इथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स, वर्ड रूट इथ, एन को ड्रॉप करेंगे, इन को लगाएंगे इथीन। अब देखो, अब इस वाले कंपाउंड में हमें सोचना है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 एंड 3, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड है। तो देखो 1 2 3, 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन डायरेक्ट। अब देखो ब्यूटीन, बट 1 ब्यूटीन, इसमें और इसमें आप ऐसे फ़र्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूटेन है, माइनस एन करेंगे तो इन लगाएंगे मीन्स 1 ब्यूटीन। अगर आप यहाँ पे देखोगे CH3CH डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड, इसमें और इस कंपाउंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ओनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब पोजीशन हम ऐसे डिनोट करते हैं 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, मीन्स कि हम अल्कीन्स को ऐसे नाम देते हैं कि जो उनका डबल बॉन्ड है पहले उसकी पोजीशन दिखाते हैं और फिर द नेम ऑफ द अल्कीन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब अल्काइंस के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।